अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक एंड टॉक। लास्ट वीडियो में हमने पार्शियल मेथड्स देखे थे, ठीक है, और हमने कवर कर लिए हैं अब इसके साथ इंस्टेंस मेथड, स्टैटिक, एक्सटेंशन एंड पार्शियल मेथड्स। लास्ट दो मेथड्स की टाइप्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट और वर्चुअल मेथड्स हैं, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू दीज टू टाइप्स यू मस्ट नाउ नो व्हाट इज़ ऊप इन सी शार्प, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मेथड्स, इन दोनों मेथड्स की टाइप्स जो हैं ऊप से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू डिटेल्स, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हम ये क्या, कौन सा मेथड बना रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो हम पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको शॉर्टकट में ऊप कहते हैं, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हम एक नया फोल्डर ऐड करेंगे उसी तरह। दिस इज़ ओवर 11th क्लास और इसको हम स्टार्ट करते हैं ऊप, ठीक है। और ऊप में हम इनकैप्सुलेशन से, ठीक है, इनकैप्सुलेशन क्या है 1 मिनट में आपको बताता हूँ। उससे पहले एक कंसोल टाइप का प्रोजेक्ट ऐड कर लिया जाए इस फोल्डर में, और सेम कंसोल टाइप का। अब अच्छा, जब भी आप विजुअल स्टूडियो 22 पे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो 2 कंसोल टाइप के प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। एक कंसोल विद .NET फ्रेमवर्क, ठीक है, लेट मी जस्ट क्विकली सर्च कंसोल, ठीक है। एक कंसोल मिलेगा आपको C# लैंग्वेज के साथ .NET फ्रेमवर्क में, ठीक है, ये मेंशन है। और एक मिलेगा जिसमें मल्टीपल OS मेंशन है, तो आपने मल्टीपल OS वाला लेना जो कि लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये प्रोजेक्ट पुराने फ्रेमवर्क पे बेस्ड है, .NET फ्रेमवर्क मैक्सिमम जो कि 4.8 पे आके बंद हो गया, और ये जो हमारा ये वाला लेटेस्ट प्रोजेक्ट है ये हमारा .NET 6, 7 और ऑनवर्ड्स चल रहा है, ठीक है। तो हम इसी को चूज़ करेंगे। ये एक चीज़ आप लोगों को जस्ट गाइड करने के लिए। तो ऊप को स्टार्ट करते हैं और आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं इनकैप्सुलेशन से, ठीक है। और हम एक फोल्डर ऐड कर लेते हैं ताकि कोड के अंदर भी ये सेपरेटली प्रोजेक्ट मेंटेन हो जाए। encapsulation, ठीक हो गया। एंटर एंड लेट मी सेलेक्ट दिस वन, नेक्स्ट। और याद रहे हम .NET 7.0 लेटेस्ट जो फ्रेमवर्क है जो कि कुछ दिनों पहले ही रिलीज़ हुआ है, हम उस पर अब अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। और लेट्स क्रिएट इट। तो एक डिफ़ॉल्ट क्लास हमारे पास बन गई। पहला काम हमने ये किया, इसको पब्लिक बना दिया, ठीक है। और ये मेन मेथड को हमने एम्प्टी कर दिया, ठीक है। पहला काम कंसोल एप्लीकेशन में हमने यही करना है। देयर शुड बी नो लॉजिक इनसाइड program.cs क्लास, ठीक है। ये जो क्लास है ये सिर्फ प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करनी है हमने। इसमें ऑब्जेक्ट्स बनेंगे और मेथड्स कॉल होंगे। सारी की सारी लॉजिक आपकी सेपरेट क्लासेस में होनी चाहिए। ये तो होगी एक चीज़। ऊप को स्टार्ट करने से पहले ऊप हैज़ 4 पिलर्स। ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज़ 4 pillars. First one is encapsulation. Second one is direction. Third one is inheritance, and fourth one is polymorphism. ठीक हो गया। तो ये 4 पिलर्स हैं, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। हम इनकैप्सुलेशन से आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनकैप्सुलेशन क्या है जी? इनकैप्सुलेशन ये है कि अपने जो क्लास के वेरिएबल्स हैं हम उनको, उनकी एक्सेस जो है वो कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? उनको प्राइवेट बना देंगे ताकि कोई दूसरी क्लास उनको डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके, ठीक है। प्राइवेट बना देंगे या उनको हम प्रोटेक्टेड बना देंगे, उनकी एक्सेस हम कंट्रोल करेंगे किसी तरह, ठीक है।
तो ये बेसिकली इनकैप्सुलेशन है। वी वांट के क्लास के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं, डाटा फील्ड्स हैं, उनको हम प्राइवेट बना दें और उनके ऊपर गेटर सेटर के थ्रू उनको एक्सेस किया जाए। ठीक है, दूसरी क्लासेस जब भी उन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना चाहें तो उन फील्ड्स को एक्सेस करना चाहें तो थ्रू प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करें। ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास काफ़ी कंट्रोल होता है इस एक्सेस को मैनेज करने का। कैसे, हम करके देखते हैं। लेट्स से हमने इनकैप्सुलेशन में एक क्लास बनाई, ऐड अ क्लास, और इसमें हम कह देते हैं ये है हमारी क्लास विच इज़ रिलेटेड टू एनिमल। ठीक है, एक एनिमल की क्लास बना दी हमने। ठीक है, और लेट्स से इसको हम पब्लिक कर देते हैं। हाँ जी, अब एनिमल का कोई ना कोई लेट्स से नंबर ऑफ लेग्स, एनिमल कैन हैव नंबर ऑफ लेग्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्राइवेट एक फील्ड बनाते हैं इंटीजर टाइप की, और इसको कहते हैं अंडरस्कोर नंबर ऑफ लेग्स। ठीक हो गया, तो हमने डाटा को इनकैप्सुलेट कर दिया। ठीक है, हमने डाटा को प्राइवेट कर दिया, डाटा फील्ड को, और ये फील्ड जो है आउट ऑफ दिस क्लास इज़ नॉट एक्सेसिबल। कैसे, वो डबल चेक कर लेते हैं। अब मेन मेथड में हमने क्या कहा था कि मेन मेथड को हम सिर्फ यूज़ किया करेंगे अपने इंस्टेंस बनाने के लिए, क्लासेस को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक हो गया, अब अगर एनिमल के इंस्टेंस के साथ डॉट एक्सेस करना चाहेंगे इसकी प्रॉपर्टी इसकी फील्ड नंबर ऑफ लेग्स, तो वो एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने डाटा को इनकैप्सुलेट कर दिया उस क्लास के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी एक्सेस हम अलाउ करवाएंगे प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, इस तरह से, और हम इस तरह से गेटर और सेटर जो हैं वो नंबर ऑफ फ्लैग्स इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हम इसकी एक्सेस जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया, तो हम अपने क्लास के जो वेरिएबल्स हैं, फील्ड्स हैं, उनको प्राइवेट बना देते हैं और उनके ऊपर प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं और प्रॉपर्टीज़ के थ्रू उन वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा कंट्रोल मिल जाता है हमें, गेटर के अंदर भी और सेटर के अंदर भी। ठीक है, हम अपनी लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, कि कैसे इंफॉर्मेशन रिटर्न की जाए, किस फॉर्म में रिटर्न की जाए। ठीक है, और इसके अलावा हमें जो है वो कैसे इसकी वैल्यू सेट की जाए। ठीक है, इवन व्हाट वी कैन डू इज़, हम गेट तो कर सकें बाहर से किसी और क्लास से, लेकिन सेट इंटरनली क्लास के अंदर से कर सकें तो ये भी कर सकते हैं। अब अगर यही चीज़ हम यहाँ चेक कर लें, लेट्स से इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं करूँगा एनिमल डॉट नंबर ऑफ लेग्स, तो मैं इसको गेट तो कर सकता हूँ, लेकिन इसकी वैल्यू सेट करने जाऊँगा तो क्या करेगा, ये हमें एरर दे देगा, कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट बिकॉज सेट एक्सेसर इज़ इनएक्सेसिबल। ठीक हो गया, तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम इसकी अपने एक क्लास के वेरिएबल्स की, फील्ड्स की एक्सेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेट टाइम पर भी, ठीक है, गेट टाइम पर भी, और इवन गेटर सेटर के बीच में भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ठीक है, ओनली वी कैन अलाउ गेटर्स आउट ऑफ द क्लास, वी कैन अलाउ सेटर आउट ऑफ द क्लास, और गेट सेट करते हुए हम डाटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। वो कैसे, लाइक एक और एग्जांपल, लेट्स से नंबर ऑफ लेग्स जो हैं वो इंटीजर में है, हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको कर देते हैं लेट्स से स्ट्रिंग। ठीक है, और रिटर्न करते हुए हम क्या करेंगे, रिटर्न करते हुए हम करेंगे इस तरह से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू नंबर ऑफ लेग्स आर, ठीक है,
इस तरह से ठीक हो गया। नंबर ऑफ लेग्स आर, और यहाँ पे हम अपने स्ट्रिंग क्लोज कर देंगे। और व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर, वाई। ओके, चलिए उसको देख लेते हैं। और सेटर के अंदर हम क्या करेंगे, not like this one, int not type parse, not parse, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो एक्चुअल डाटा टाइप है वो इंट है, लेकिन हम उसको थ्रू स्ट्रिंग एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम अब अपने प्रोग्राम के अंदर देखेंगे तो नंबर ऑफ लेग्स वी स्टिल कांट एक्सेस इट, बट हम इसको यहाँ पे जब console.writeLine करेंगे तो हम इसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको क्विकली रन करके देख लें, पार्शियल क्लासेस, ओके, सो स्टार्टअप प्रोजेक्ट, अगेन वी नीड टू सेट encapsulation project as startup project, and let me quickly run this one। तो क्या होगा, ओके, now you can see that number of legs are 0, ठीक है। तो इस तरह से हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसकी एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरी क्लासेस को उसकी एक्सेस का उसकी ना डाटा टाइप का पता होगा, ठीक है। जिस तरह हम प्रेजेंट करना चाहें हम अपने क्लास की फील्ड्स को या वेरिएबल्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये थी सारी कहानी अबाउट इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन आज हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन क्यूरी रिगार्डिंग इनकैप्सुलेशन, जस्ट आस्क इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर इट। तो सारे का सारा कोड अभी इस वीडियो के एंड पे मैं पुश भी कर दूंगा रिपोजिटरी पे, और यू गाइस कैन क्लोन इट और